नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, लास्ट एक सप्ताह पहले मैंने एक आप लोगों से सवाल पूछा था कि 2 शेयर मुझे बताइए जिसमें अगले 10 साल के लिए मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकूं। और मैंने इसलिए भी पूछा था आप लोगों से ताकि मैं ये देख सकूं कि आप लोगों ने कौन-कौन से शेयर पसंद किए हैं अपने भविष्य के लिए। मैंने कहा था मैं अपना भी शेयर बताऊँगा, 2 शेयर जो मुझे पसंद है 10 सालों के लिए। लेकिन आप लोगों का भी मैं जानना चाहता हूँ व्यू कि क्या कौन-सा स्टॉक्स 10 साल के लिए सही हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया है। तो मैं एक-एक करके थोड़ा-सा पहले आपको नाम बताता हूँ कि कुछ लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, वो मैं उसका नाम आपको बताता हूँ कि किन-किन लोगों ने, कुछ लोगों ने कौन-कौन से शेयर भेजे हैं। किसी ने लिखा मेरे यूट्यूब चैनल पे एनबीसीसी और टाटा पावर, किसी ने लिखा एनएचपीसी और गेल, किसी ने और भी कुछ लिखा है, किसी ने लिखा टाटा पावर और एचडीएफसी बैंक, है ना? इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स अलग-अलग करके मुझे भेजे। मैंने 2 शेयर के बारे में मैंने पूछा था। उसमें तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने भेजे, कुछ प्राइवेट सेक्टर का स्टॉक, कुछ सरकारी स्टॉक, जैसे कि देखिए प्राइवेट में टाटा पावर और एचडीएफसी बैंक भेज दिया गया। किसी ने लिखा कि भाई एनबीसीसी, तो वो गवर्नमेंट का हो गया, पीएसयू का हो गया, है ना? इसे किसी ने लिखा इन्फोसिस और एचसीएल टेक, किसी ने लिखा जुबिलेंट फूड और वरुण बेवरेजेस। इस तरह से करके बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग कमेंट सेक्शन में लिखा है। तो सारे लोगों के अच्छे स्टॉक्स हैं, नो डाउट, बहुत ही अच्छा स्टॉक है और फ्यूचर भी होगा। क्योंकि देखिए, जैसे मान लेते हैं एनबीसीसी, तो वो तो भारत सरकार का घर निर्माण इकाई वाला है कि वो घर-द्वार बनाती, जो सरकार योजना लाती है कि हम इस बार 4 करोड़ घर बनाएँगे, तो 4 करोड़ घर कौन बनाएगा? उसका जो अपना कंपनी है, जो सरकार ने विभाग बना रखा है, वही ना? तो वो एनबीसीसी बनाता है, हुडको बनाता है ना? पावर कंपनी में जैसे मान लेते हैं तो एनएचपीसी हो गया सरकारी कंपनी, उसी में आता है टाटा पावर जो प्राइवेट कंपनी है। टाटा पावर जो सोलर एनर्जी में भी काम करता है और साथ ही साथ आपको बिजली वाले में भी काम करता है ना? ग्रीन एनर्जी में भी, यानी लगभग-लगभग, चूँकि पावर का डिमांड हर साल बढ़ जाता है, खपत बढ़ जाता है, तो ये हमेशा लाइमलाइट में रहने वाला है। सोलर वाला में, हाइड्रो प्रोजेक्ट वाला में रहने वाला है ना? तो इसीलिए सारी पावर कंपनियाँ सोलर पे भी शिफ्ट हो रही है। तो ये सारे अच्छे ऑप्शन आपने मुझे बताए, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने कहा था कि मैं अपना भी 2 शेयर बताऊँगा जिसपे मैं लॉन्ग टर्म व्यू रखता हूँ कि 10 सालों के लिए। तो देखिए कैसे सोचता हूँ मैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि अगले 10 साल हम हवा मुफ्त में मिलती है हमें, है ना? सूरज की रोशनी भी मिल जाती है, तो पावर बन जाता है, ये वगैरह बन जाता है। इसके अलावा हम जितने चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में, चाहे कुछ भी, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी, आप चाहे सुबह उठिए तो मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट कर लेते हैं, टीवी, मोबाइल फ़ोन, पंखा चलाना, टीवी बनाना, गोदरेज फ्रिज बनाना, है ना? एयर कंडीशन बनाना, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनता है, कुछ भी टेक्नोलॉजी से चीज़ जुड़ी बनती है, हार्डवेयर में कुछ भी बनता है, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कैलकुलेटर ही क्यों ना हो छोटा-सा, उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, एक ऐसा चीज़ होता है जिसके बगैर वो डेड होता है। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, कार, टाटा मोटर्स जैसी कार बगैर उसके नहीं चल सकता, बगैर उसके काम नहीं कर सकता। और बीच में आप लोगों ने 1-2 साल पहले सुना भी होगा, बहुत क्राइसिस हो गया था उस चीज़ का, बहुत क्राइसिस हो गया था, ठीक है? फिर से कहीं न कहीं से उपाय करके फिर उसका काम जगह पे उसको लाया गया, तो क्राइसिस हो गया था उसका। तो आखिर वो ऐसी कौन-सी चीज़ है कि जिसके बगैर सारा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ डेड हो सकता है, सारा गैजेट डेड हो सकता है, कुछ भी काम नहीं करेगा, चाहे आप एक सिंपल से ये कीबोर्ड जो है अगर आप मेरा देखें तो इस कीबोर्ड को भी इसके बगैर वो काम नहीं करेगा और वो होता है सेमीकंडक्टर चिप। क्या होता है? सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर चिप जो है एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा छोटी-सी चीज़ होती है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटी-सी, चाहे आपका सिस्टम हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, कुछ भी हो, टीवी हो, फ्रिज, अलमीरा, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, उसमें चाहे गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, कुछ भी कंट्रोल पैनल जिसमें लगता हो, बिना सेमीकंडक्टर चिप के ऑपरेट नहीं होता है। बहुत ही छोटा-सा चीज़ होता है। इसलिए आने वाले समय में
सेमीकंडक्टर चिप का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों, और भी ज़्यादा उसके लिए मारामारी हो जाता है। अभी फिलहाल ताइवान वगैरह पे इसका एकाधिकार है, ठीक है ना। ताइवान जो कंट्री है ना, कंट्रोल करता है ज़्यादातर चिप को, थोड़ा चाइना वगैरह भी है। लेकिन सिर्फ 2 देश के भरोसे तो ये चलेगा नहीं ना। इसका क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, खपत ज़्यादा है, लेकिन उसका सोर्स कम है। अब चूंकि सोर्स कम है, खपत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इस पर काम करेगा लोग, इसको देखा जाएगा कि हम इसको कैसे और अपने यहाँ बना सकते हैं, हम इसका क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या सेमीकंडक्टर चिप जो है वो चिप तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिन चीज़ों से वो बनता है क्या उसके अगेंस्ट कुछ और चीज़ें लगा के उसको काम चलाया जा सकता है। यानी वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर एकाधिकार सिर्फ 2 देशों का है, ताइवान और चाइना का, और आने वाले समय में ये मारपीट की स्थिति हो जाएगी सेमीकंडक्टर चिप को। टाटा मोटर्स की गाड़ियों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया था उसी सेमीकंडक्टर चिप की वजह से। इतना छोटा सा चिप, वेदांता वगैरह भी बनाती है सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है। तो ये आपको समझना है। इसीलिए मैं सेमीकंडक्टर चिप वाले कंपनियों पे खास ध्यान रखता हूँ और मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर नज़र आता है। तो मैं ऐसे कुछ कंपनियों को जो छोटे प्राइस पे अवेलेबल है, मैं उससे ऐसे तो देखिए वेदांता भी है और नामी गिरामी कंपनी है वेदांता। इसके अलावा एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है मोस्टचिप, और ये मैंने 2 साल 3 साल पहले भी इस कंपनी के बारे में बात कहा था, मोस्टचिप के बारे में, कि भाई इस पर नज़र रखिए। और उस वक्त वो 65-50 के आसपास में, 50 से 65 के आसपास में वो ट्रेड करता था। 2 साल पहले की लगभग बात है। 65 से 50 के आसपास में वो ट्रेड करता था। हम लोग भी चार्ट पे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मोस्टचिप, अभी चलते हैं थोड़ा चार्ट पर। तो देखिए यहाँ पे पहले हम स्टॉक्स को देखेंगे, उसके बाद स्टॉक्स की कंपनी पे चले जाएंगे, ठीक है। मोस्टचिप पर MOSC, ठीक है, MO, ये आ गया मोस्टचिप टेक्नोलॉजी। डेली के चार्ट पे अभी 289 का भाव है, और अभी रिसेंटली ही इसी मंथ में जो है इसने जून के लास्ट में 320 रुपए का हाई लगा चुका है, इनकी ऑल टाइम हाई। मैंने क्या कहा कि 2 से 3 साल पहले ये 55 से 60 आसपास में घूम रहा था। अब यहाँ देखिए 2023 की बात कर रहा हूँ, अभी तो 24 आ गया। 23 में देखते हैं तो ये 60 के आसपास में ही था, और मैंने 1-2 साल पहले ही इसके बारे में बात कर लिया था, बता दिया था, कुछ पोर्टफोलियो वाले वीडियो दिया था, तो उसमें मैंने मोस्टचिप को डाला था कि मोस्टचिप जरूर नजर में रखिए। अभी वो 300 के आसपास चला गया। तो मोस्टचिप एक ऐसी कंपनी जो सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, बहुत बड़ा प्लेयर बनकर निकला है अभी रिसेंटली। बहुत सारे ऑर्डर इसको मिले हैं कंपनी, बहुत सारी कंपनियों से। अभी हम लोग मोस्टचिप के इस पर जाएंगे, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी। देखिए तो सेमीकंडक्टर कंपनी आ जाता है तुरंत से, जैसे टाइप करेंगे तो लिख जाएगा कि सेमीकंडक्टर कंपनी। इसके वेबसाइट पे आप चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि भाई ये काम क्या करती है, और इसके क्लाइंट के बारे में भी अगर आपको पता चलना है तो उसके वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। तो ये है वेबसाइट, अभी खुल रहा है वेबसाइट। चलिए देखते हैं अभी थोड़ा वेबसाइट। मैंने 2 कंपनी के बारे में बात बताने के लिए आपको बोला है, तो मैं 2 कंपनी, आप लोगों ने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा पावर, NHPC, NBCC, आप लोगों ने बताया, HDFC बैंक है ना, इन्फोसिस, जुबिलियंट फूड, वरुण बेवरेजेस है ना। ये सारे आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, 2 शेयर बताए अगले 10 सालों के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, ये बोल रहा है कि भाई हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, सीधी सी बात है। और इस पे जो है आपका बहुत सारा, ऊपर में आपको लिंक मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये इसका क्लाइंट कौन है, काम क्या करती है। अबाउट अस में जाइए, इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे अबाउट अस में, ठीक है। ऐसे अबाउट अगर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये काम क्या करती है वहाँ से आपको पता चलेगा, लेकिन आज सेमीकंडक्टर नाम है तो आपको तो ऐसे ही पता चल गया कि ये सेमीकंडक्टर ही बनाती है। मिशन विजन ये सारे इसमें लिखा हुआ है। इसका जो पार्टनर वगैरह है, जरा हम लोग इसका पार्टनर को चेक करते हैं कि भाई कौन कौन इसका पार्टनर है। तो यहाँ शायद पार्टनरशिप एंड मेंबरशिप में आपको पता चलेगा। इसमें पार्टनरशिप एंड मेंबरशिप देखिए, यहाँ पे एक एक करके आएगा, बहुत सारे पार्टनर मेंबर आएंगे, ठीक है। इसको हटाइए, देखिए ये सारे जो है ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड है। देखिए सिलिकॉन नाम लग गया आगे में, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि ये कंपनी भी चिप के वजह चिप का है। यहाँ एक चिपलेट करके यूनिवर्सल है, ये भी इसका पार्टनर है, की पार्टनर, और भी होगी कंपनी, ठीक है। तो ये सारे देखो, माइक्रोचिप, इनोफेज लॉट है ना, ये सारे देखिए MDX, उसके अलावा लैक्टाइस, सेंसाई मेंबर, ये सारे सारे इसके पार्टनर हैं जो मिलके काम करती है या जिससे
प्रोडक्ट वगैरह माल वगैरह लेती होगी। तो ये कंपनी जो है ना हर डिपार्टमेंट में घुसा हुआ है, हर डिपार्टमेंट में। तो इस ये एरो स्पेस में भी है, मिलिट्री में भी जितना सामान यूज लगता है, चाहे वो मिसाइल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, टैंक हो जाए, कुछ भी चलेगा तो सेमीकंडक्टर के बगैर नहीं चल सकता है। आपने फिल्म तिरंगा देखा होगा, है ना? फिल्म तिरंगा, उसमें राजकुमार साहब जो है प्रलयनाथ गुंडा स्वामी से बच करके मिसाइल का वो निकाल देता है, फ्यूज कंडक्टर, उस वक्त वो नाम क्या बोलते हैं, फ्यूज कंडक्टर। सोचिए वो निकाल देता है तो वो पूरा डेड हो जाता है। यही चीजें कि अगर वो सेमीकंडक्टर किसी भी चीज से निकल जाएगा बाहर, वो डेड हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका कितना वैल्यू है हमारे, जैसे हमारे लाइफ में नस का वैल्यू है ना, कि बिना नस के खून नहीं दौड़ सकता, पानी नहीं दौड़ सकता है। इसी तरह सेमीकंडक्टर की वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं चल सकता, कोई गैजेट काम नहीं कर सकता, इसलिए इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो मैं मोस्टचिप पर ध्यान रखूंगा अगले 10 सालों के लिए, 10 ईयर्स। एक शेयर तो ये हो गया आपको। आप मुझे बताइएगा इसके बारे में और भी, आप पता अपने स्तर से कीजिए, बताइएगा, ठीक है? और किसी को अगर याद हो तो ये मैंने अपने पोर्टफोलियो में दिया था 2-3 साल पहले, किसी को याद हो तो वो भी मुझे बताइएगा। 10 ईयर्स के लिए मैं इस पर नजर रखूंगा। दूसरी बात, दूसरा शेयर की मैंने बात कहा कि मैं दो शेयर बता रहे थे। एक शेयर तो ये हो गया मोस्टचिप टेक्नोलॉजी। अब दूसरा शेयर है ना, देखिए ऐसा चीज जिसका कंजम्पशन हमेशा होता रहे, माने यूज होता रहे, वो हमेशा हमेशा यूज होता रहे, ऐसे मैं शेयर का बारे में ये चीज तो हमेशा यूज होगा, सेमीकंडक्टर वाला। इसी तरह से एक और शेयर है जिस पर मैं हमेशा ध्यान रखना चाहूंगा, और वो है बीकाजी फूड्स। क्या है? बीकाजी फूड्स। अब ये बीकाजी फूड्स जो है 687 पे, रिसेंटली ये 743 चला गया। हो सकता है बीकाजी फूड्स के अलावा दूसरी कंपनी आ जाए, हल्दीराम आ जाए। बात समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अभी बीकाजी फूड्स भुजिया बनाती है, आपने जरूर खाया होगा, आपके घर में भी इसका समझ, अमित जी लव्स बीकाजी, टैगलाइन सुना है ना? तो ये सारे, ये 5 रुपए वाली भी प्रोडक्ट बनाती है, और 5 रुपए कोई बड़ा बात है नहीं, रिक्शा वाला भी खा लेता है, होटल वाला भी खा लेता है, अंबानी साहब भी खा लेंगे, रिक्शा वाला भी खा लेंगे। 5 रुपए में भी ये प्रोडक्ट बनाती है, और ऐसा प्रोडक्ट है जो खाया और निकाला फिर से खाता है, खाया सुबह निकाला और फिर से खाता है। इसलिए इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, लोग इसको कंज्यूम बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब जो चीज कंज्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है और जो हर घर में पाया जा रहा है इजी वे में, उस चीज पर दाव लगाने से कोई खराबी मुझे नहीं लगता है हो सकता है बीकाजी फूड्स की जगह हल्दीराम आ जाएगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा, है हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी यही रहेगा, कैटेगरी यही रहेगा, सेक्टर यही रहेगा। आप इसको एफएमसीजी बोल सकते हैं, है ना? अब देखिए ये जितना भुजिया वगैरह बनाती है, जो भी बनाती है, बहुत सारे इसके तो बाहर आउटलेट भी हैं। दिल्ली वगैरह में मैं गया था तो मैंने देखा था, इसके आउटलेट में मैंने खाया भी था। तो बीकाजी फूड्स यहाँ देखिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर अभी क्या बन रहा है, जितना भी वो नमकीन वगैरह चीजें हैं, हो सकता है कल दिन ये और भी सेक्टर में कर ले, ठंडा उंडा भी बनाने लग जाए, कोल्ड ड्रिंक भी बनाने लग जाए, है ना? तो इस तरह का चीजों पर मैं भरोसा करता हूं कि मैं अगले 10 साल तक इस पर दाव लगा के चल सकता हूं। समझ में आया? तो पहला कौन? मोस्टचिप टेक्नोलॉजी, उसके रीजन मैंने बता दिए। दूसरा कौन? बीकाजी फूड्स, उसका भी रीजन मैंने बता दिया। खाता है, लोग निकालता है, फिर खाता है, और हर घर में पाया जाता है। 5 रुपए में भी मिलता है, 500 रुपए में भी मिलता है। क्या पसंद है वो आप देखिए, है ना? तो ये मेरे लिए 2 शेयर है। आप मुझे बताइएगा मेरा ये 2 शेयर आपको कैसा लगा? कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो 700 रुपया वाला शेयर है, इसमें क्यों करेंगे? तो भाई सस्ता महंगा नहीं, मैं तो दूर का देख रहा हूँ ना, बात समझ रहे हैं? इसलिए ठीक है। तो उम्मीद है आप अपना कमेंट करके अपना राय देके मुझे जरूर अवगत कराएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।